संसार अज्ञान से भरा है। हर कोई दुखी है, हर कोई सुख और समृद्धि चाहता है। भगवान के नाम का दरबार सजाकर कुछ धूर्त पाखंडी ऐसे भोले भाले श्रद्धालुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनके जाल में ना फंसे। ऐसा नहीं कि सभी ही वैसे हैं। कुछ सच्चे साधु संत जिनके मन में धन की लालसा नहीं बल्कि लोगों के कल्याण की भावना होती है, अपनी साधना से मिले दिव्य शक्तियों का उपयोग वे भगवान के प्रति सच्ची भक्ति का उचित संदेश देने के लिए तथा मनुष्य जीवन सुखी करने के लिए करते हैं। कहीं साधु है, कहीं चोर है, कहीं सेवा है, कहीं पाखंड है। इनके भेद को पहचाने, अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करें। मेरे भक्ति का मार्ग सरल है, कोई पाखंड नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। श्रद्धा और सबूरी मेरे दो मंत्र हैं। सच्चा विश्वास मेरी सेवा और पूजा है। इसके विपरीत कोई अन्य मार्ग बताने वाले बुआबाजी करने वालों से सावधान रहे। चमत्कार करता हूँ मैं, मनुष्य में संस्कार डालकर उसे सच्ची भक्ति पथ के मार्ग पर लाने के लिए। कुछ धूर्त पाखंडी स्वार्थी भक्ति करने वाले जिन्होंने न मुझे जाना है न ही मेरे सत्य मार्ग को जाना है, इन्हीं चमत्कारों का गलत फायदा उठाते हैं। चमत्कार दिखाकर अपना दरबार रचाने की साजिश करते हैं। कभी मनुष्य भावना विभोर होकर अन्य मनुष्य से कहता है कि मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करे, लेकिन कुछ पाखंडी अहंकार में आकर सत्य भक्ति का मार्ग बताने के बजाय स्वयं ईश्वर के मध्यस्थ बने बैठते हैं, जैसे यही ईश्वर के संपर्क में है। ईश्वर तो सबके अंदर है, अनकही प्रार्थना भी वे सुन लेते हैं। स्वयं घोषित मध्यस्थों की जरूरत नहीं। मैं एक दिव्य चेतना हूँ और तुम्हारे अंदर ही हूँ। फिर तुम्हें इन मध्यस्थ अज्ञानियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, जो स्वयं की अज्ञानता के कारण मेरे भक्ति का गलत संदेश तुम तक पहुँचा रहे हैं। सुख भी तुम्हारे अंदर है और परम सत्य तक पहुँचाने की चेतना भी तुम्हारे अंदर है। स्वयं को जानोगे तो मुझे भी जान लोगे। जिन्हें सर्वोच्च सुख, सर्वोच्च ईश्वर की प्राप्ति होती है, उन्हें इन संसार की भौतिक सुख सुविधाएं, वासनाएं आकर्षित नहीं करती। मैं केवल भाव का भूखा हूँ। सच्चे विश्वास के साथ श्रद्धा और सबूरी रखकर मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ति एवं तुम्हारे समस्त जीवन का कल्याण करने का दायित्व मेरा है। मनुष्य में हिरण्यकश्यपु का अहंकार, होलिका की लालच और प्रहलाद की निर्मलता भी है। सुनिश्चित करें कि अपने अंदर का प्रहलाद ही जागृत रखे, तभी उद्धार होगा। खुश रहे।